जिन भगवान शिव की आराधना के लिए हम सब उपस्थित हैं, भूत भावन इनको कहा गया है, इनको ऑर्डर दानी भी कहा है। शिव शंभो भी कहा है, रुद्र भी कहा है, गण भी कहा है, मान्य भी कहा है। और रुद्र कौन है और इनकी पवित्रता क्या है और इनकी आयु क्या है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, 12 लाख वर्ष का त्रेता युग है और 17 के आसपास जो है वो सतयुग है। ये चारों युग 1-1 हजार बार निकल जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो विष्णु का एक पल होता है। जब विष्णु के 12,000 पल निकल जाते हैं तो रुद्र का एक शब्द होता है। तो कहने का तात्पर्य यह कि शब्द ही ब्रह्म है, और ये शब्द जो आपका निकलेगा ये ब्रह्म को प्राप्त होगा और रुद्र को प्राप्त होगा। तो रुद्र क्या है? दुखा नाशयति ही स रुद्र, जो दुखों को कष्टों को निवारण करे उसका नाम रुद्र है। शंकर नाम भी भगवान का। शम करो, पाप ताप इनका शमन करने का यदि किसी में साहस है तो केवल शंकर भगवान में है। एक नाम शिव भी है भगवान का। शिव का अर्थ है कल्याण करने की भावना उनके मन में सदैव रहती है। आज हम पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। यही पंचम दिवस हमारे जीवन में शुभता और मंगलता देने का कारक और कारण है। इनका पूजन के पीछे एक ही कारण है, दुखों का नष्ट हो। दुख साप ताप सब कुछ नष्ट हो जाए। शिव की पूजन में आप बैठ गए, बैठने मात्र से आपके दुखों का संताप सब नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, 5वां दिन है, 5वें दिन में 5 दिन में लगातार सुबह से लेकर शाम तक आप लोग बैठे रहते हैं। कितना पुण्य हो गया कि आपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। सबसे बड़ा पुण्य तो यही हो गया कि मोबाइल में हाथ नहीं लगाया। आज के समय में सबसे दुख का कारण है वो मोबाइल ही है। मोबाइल को हाथ नहीं लगा, सबसे बड़ा है कि आप आराम से बैठे, कोई तनाव नहीं है। नहीं तो क्या है कि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में केवल फॉरवर्ड चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। हमारा जीवन में कुछ बचे ही नहीं है, इधर से आया उधर चला गया। लेकिन ये जो धर्म है, अब जब जाएंगे साथ, तो ये साथ जाने वाला ये धर्म है। यही कर्म आप करने जा रहे हैं। अब पूजन यज्ञ तप ये सब स्वर्ग के साधन है। स्वर्ग के क्या? यज्ञ करना, पूजन करना, हवन करना, ये स्वर्ग को देने वाला है। लेकिन जब आपका भाव ये हो जाए कि मुझे केवल शिवत्व की प्राप्ति होना है, तो मोक्ष का कारक यही पूजन और यही धर्म और यही कारण यही निमित्त यही पूजन का बन जाता है। हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य बमलीन अनंत सिंह भूषित भगवान से एक ने प्रश्न किया, और यहाँ बैठे भी हैं बटेली जी, उनकी श्रीमती जी, मैं जो माला करती हूँ इस माला का फल मुझे मिलेगा कि नहीं, कि मैं जो पूजन करती हूँ मैं कुछ मांगती नहीं हूँ। तो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान बोले, इसका जो फल है वो सबसे अधिक रोज ये जो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि बिन मांगे निष्काम भक्ति आप कर रहे हैं, और निष्काम भक्ति करने वाला ही सब प्रकार के ऐश्वर्य समृद्धि को प्राप्त करके अंततो गत्वा शिवलोक शिव सन्निधि को प्राप्त कर लेता है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के पास एक बार हम बैठे हुए थे, उन्होंने 3 बात हमसे कही थी। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा
कि मैंने 3 बात जीवन में अपनाई और 3 जो मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हैं। वो क्या? कि भगवान को मैंने तीर्थों में ढूंढने का प्रयास किया। भगवान को मैंने तीर्थों में ढूंढने का प्रयास किया। भगवान तो मेरे अंदर है। भगवान को मैंने नामों में ढूंढने का प्रयास किया। रूप एक, नाम अनेक। जैसे देखिए, ये जो है क्या है? जल। और एक और नाम पानी, वाटर, नीर, पय। लेकिन रूप तो एक है ना। नाम अनेक हैं। ऐसे ही ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नामों में पाठ ना किया, वो तो सर्वात्मा एक ही है, एक ही है। तीसरी बात, भगवान से मैंने मांगने का प्रयास किया, वो तो सर्वंतर्यामी, वो तो सर्व सामर्थ्यवान है, सब समझता है। इसलिए आप जो भक्ति कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। यदि एक लोटा भी भगवान को आपने जल चढ़ा दिया तो भगवान शिव तड़पते हैं इस एक लोटे का जल कैसे इसके घर में बरसात कर दूं कि जो है लबालब हो जाए और आनंद से बैठ जाए। ये भगवान के लिए तड़पते हैं। ये भगवान का स्वरूप है।